जब हानफे टॉम की तरफ वापस आती है तो उसे उसकी डायरी मिलती है। उसने उसमें ये लिखा था कि वो जिनहाओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है एंड वो भी उसे काफ़ी लाइक करता था, लेकिन जब से उसका मेमोरी लॉस्ट हुआ है तब से ही वो सब कुछ भूल गया है। जो भी लोग उसे विजिट करने के लिए आते थे वो उसे बस यही कहते थे कि मैं तुम्हारे काफ़ी क्लोज हूँ। एंड जब भी जिनहाओ पास्ट को याद करने की ट्राई करता था तब उसके सर में तेज दर्द होने लगता था। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं जिनहाओ से दूर रहूंगी एंड एक अजनबी की तरह उससे बर्ताव करूंगी। ये सब कुछ पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन इन सभी लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। लिन लिन किसी कन्वीनियंस स्टोर में सैनिटरी पैड खरीदने के लिए गया था ताकि वो उन पैड्स को अपने शूज के अंदर रख सके एंड तेज धूप में भी खड़ा रह सके और उसके पैर में कोई इंजरी भी ना आए। लेकिन लिन लिन को तो इसमें कोई भी नॉलेज नहीं था, इसलिए वो कंफ्यूज था कि वो कौन सी वाली प्रोडक्ट चूज करे। तभी ही वहाँ पर वैन वैन आती है तो वो कहता है कि अरे तुम तो वही इंग्लिश बुक वाली लड़की हो ना। तो वैन वैन कहती है कि तुम यहाँ पर पैड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदने आए हो। तो वो कहता है कि कहाँ की गर्लफ्रेंड, ये मेरे लिए है। तो वो कहती है कि क्या तुम लड़की हो? लिन लिन कहता है कि मैं लड़की नहीं हूँ, ये मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए है। ये सुनकर वैन वैन किसी पैड के बॉक्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि फिर ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर लिन लिन उसी बॉक्स को उठा लेता है। उसके बाद वो दोनों ही काउंटर पर पैसे देने के लिए जाते हैं, लेकिन वैन वैन के पास पूरे पैसे नहीं थे। तो वो लिन लिन के पास थोड़े पैसे उधार मांगती है। लिन लिन कहता है कि तुमने मेरे साथ काफी बुरा बर्ताव किया है, पहले मुझसे माफी मांगो। वैन वैन कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इंग्लिश बुक खरीदने के लिए जबरदस्ती की एंड मैं लड़की होने के बावजूद भी मेल डोमेट्री में घुस आई। ये सुनकर लिन लिन अपना पर्स देखता है, लेकिन उसके पास भी थोड़े ही पैसे थे। ये देखकर वैन वैन को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बिना पैड खरीदे ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हानफे जब कॉलेज जा रही थी तो वो देखती है कि यांग के साथ कोई लड़का बदतमीजी कर रहा है एंड वो लड़का और कोई नहीं लेकिन यांग का एक्स बॉयफ्रेंड है। ये देखकर हानफे उसकी मदद करती है एंड यांग को जल्दी ही भगाकर डॉर्मेट्री की तरफ लाती है। यांग कहती है कि इस लड़के से मैंने काफी टाइम पहले ही ब्रेकअप कर लिया, लेकिन अभी भी वो मेरे पीछे पड़ा है। वो ये चाहता है कि मैं उसके साथ फोर्सफुली रहूं एंड उसने तो इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया ताकि वो हर वक्त मुझ पर नजर रख सके। ये सुनकर हानफे और चीताओ दोनों ही शॉक थी। वो उसे कहती है कि प्लीज इस बात को तुम सीक्रेट रखना, किसी को भी इसके बारे में पता लगना नहीं चाहिए। आगे इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लिन लिन ने अपने पैरों में पैड्स डाले हुए थे, इस वजह से वो ठीक से खड़ा नहीं रह पा रहा था। टीचर उसे बार बार डांट रहे थे कि तुम ठीक से खड़े रहो। जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो लिन लिन वैन वैन को गालियां दे रहा था, क्योंकि वैन वैन ने उसे जो प्रोडक्ट चूज करके दिया था वो तो बच्चों के पहनने के पैड्स थे। उसके बाद टीचर 4-4 लोगों का एक ग्रुप बना देते हैं, क्योंकि इनको ग्रुप वाइज ट्रेनिंग करनी थी। हानफे के ग्रुप में जिनहाओ, यांग और लिन लिन आते हैं। इस ट्रेनिंग के लिए इनको जंगल में जाना था एंड सभी ग्रुप को एक एक मैप दिया जाता है। जब ये सभी लोग कैंटीन में खाना खा रहे थे तो यांग का एक्स बॉयफ्रेंड किसी लड़के से जानबूझकर टकराता है एंड उसे इन लोगों के टेबल के पास गिरा देता है। हानफे को तो यांग के एक्स बॉयफ्रेंड पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो उसे कुछ नहीं कहती। आगे ये सभी लोग ग्रुप वाइज ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। जंगल में चलते चलते ये सभी लोग थक गए थे तो वो लोग रेस्ट करने का सोचते हैं। हानफे वेफर्स खा रही थी तो जिनहाओ उसे कहता है कि तुम्हारे मुंह पर भी थोड़ा लगा है। वो साफ करने लगती है तो जिनहाओ कहता है कि अभी भी है। जिनहाओ हानफे की मदद करने के लिए चाहता उससे पहले ही यांग उन दोनों के बीच में बैठ जाती है एंड उसके बाद उसका मुंह साफ कर देती है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये लोग फिर से चलना शुरू करते हैं, लेकिन वो सभी लोग देखते हैं कि उसका जो मैप था उसमें से ड्राइंग तो मिट गई है। इन चारों में से किसी को भी जंगल के रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो रात भी इनको यहीं पर ही गुजारनी पड़ती है। लेकिन जिनहाओ उसे रात में नींद नहीं आ रही थी, तो वो ऐसे ही जंगल में घूमने के लिए चला जाता है एंड मैप को फिर से ड्रॉ करता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उसके पैर में थोड़ी चोट लग जाती है। हानफे देखती है कि जिनहाओ जंगल की तरफ से लंगड़ाते हुए आ रहा है, तो वो जल्दी से उसके पास जाती है एंड एक काबिल डॉक्टर की तरह उसका इलाज करने लगती है। वेल हानफे जब 28 साल की थी तब वो उसकी हॉस्पिटल की नंबर 1 डॉक्टर थी, तो उसके लिए ये छोटी मोटी इंजरी मामूली बात है। लेकिन जिनहाओ वो तो उसे बस ड्रेसिंग करते हुए देखता ही रह जाता है।
यहाँ पर उसे कुछ धुंधली धुंधली यादें भी आती है। वो अपनी पुरानी यादों को और भी देखना चाहता था, लेकिन उसके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है तो वो इस ख्याल को तुरंत झटक देता है। अगले दिन ये सभी लोग अपना सामान बांध कर वापस आते हैं तो टीचर उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि तुम लोग कहाँ खो गए थे। हानफे उसे कहती है कि हमारे मैप को किसी ने बदल दिया एंड इसी वजह से हम लोग वहाँ पर फंस गए। टीचर जल्दी से सीसीटीवी को देखते हैं एंड उसे पता लगता है कि ये सारा काम तो यांग के एक्स बॉयफ्रेंड का है। यांग के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम यूहान है। टीचर उसे कहते हैं कि यूहान को मैं अपनी तरीके से हैंडल कर लूंगा, तुम कुछ भी मत करना। ये सुनकर हानफे वहाँ से चली जाती है। अब इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो गई थी तो ये सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। जिनहाओ के पैर में चोट लगी थी तो हानफे उसे कहती है कि तुम्हें ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। वो जिनहाओ के बिहाफ में ड्रिंक कर रही थी एंड थोड़ी देर के बाद वो ड्रंक हो जाती है। पानी कहता है कि जिनहाओ तुम्हारे बिहाफ में हानफे ने बहुत सारी ड्रिंक करी है तो अब तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यांग ये सुनकर कुछ बोलने के लिए चाहती है लेकिन चीताओ उसे तुरंत अपने साथ लेकर चली जाती है। पानी भी अपने दोस्तों को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब बचते हैं हानफे और जिनहाओ। जिनहाओ हानफे के लिए हैंगओवर की दवाई लेता है। उसके बाद वो उसे थैंक यू कहता है। हानफे उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे तो वो इस बार मान जाता है। हानफे उसे कहती है कि तुम्हारे पैर की इंजरी पता नहीं कब बढ़ जाए तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार हॉस्पिटल में चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन इसी रात हानफे को एक सपना आता है जिसमें जिनहाओ हॉस्पिटल जा रहा था चेकअप करने के लिए, लेकिन तभी ही उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। हानफे तुरंत इस बुरे सपने से उठ जाती है एंड जिनहाओ को कॉल करती है। वो उसे कहती है कि कल वीकेंड है तो तुम डॉम में ही रहकर पढ़ाई करना, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनहाओ भी नींद में उसे हाँ कह देता है। उसके बाद वो सोचती है कि जिनहाओ का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके तुरंत बाद नान ने भी सुसाइड कर लिया था। दरअसल में ज़ेंग्यू एक सेलिब्रिटी है एंड नान उसकी गर्लफ्रेंड है। हानफे के ये दोनों ही पुराने दोस्त है। जब ज़ेंग्यू के फैंस को ये बात पता चली कि नान उसकी गर्लफ्रेंड है तो उन लोगों ने नान को हैरेस करना शुरू कर दिया एंड इसी डर के कारण नान ने सुसाइड कर लिया। वो अगले ही दिन नान से मिलने के लिए चाहती है जो कि अभी जिंदा थी। वो सोचती है कि इसका मतलब ये है कि ज़ेंग्यू के बारे में अभी कोई खबर लीक नहीं हुई है। फिर वो कॉलेज चली जाती है। यहाँ कैंटीन में एक अंकल चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं तो हानफे उसे तुरंत फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वहीं पर ही देने लगती है। जिनहाओ और लिनलिन देखते हैं कि ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह एक्ट कर रही है। वो दोनों भी उसकी स्किल से काफी ज्यादा शॉक थे। आगे इनके कॉलेज में सभी लोग अपना अपना क्लब बना रहे थे। चीताव यहाँ पर एक लड़के को देखकर पहली ही नजर में उसे पसंद करने लगती है। वो लड़का जब उसे पूछता है कि क्या तुम हमारे रोलर स्केटिंग क्लब को ज्वाइन करना चाहती हो तो वो तुरंत मान जाती है। लिनलिन को म्यूजिक क्लब में जाना था क्योंकि उसकी क्रश को म्यूजिक बजाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन जब वो वहाँ पर वैन को देखता है तो उसका सारा इंटरेस्ट म्यूजिक में से खत्म हो जाता है। लेकिन वैन वो तो म्यूजिक क्लब की प्रेसिडेंट थी, उसे किसी भी तरह से मेंबर्स को उसके क्लब में छोड़ना था। उसे पता था कि लिनलिन के पास इतने पैसे नहीं होंगे तो वो उसे कहती है कि तुम्हें हमारे क्लब को ज्वाइन करने के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी टीचर से अच्छी खासी बनती है तो वो लोग ही हमें अपने इंस्ट्रूमेंट फ्री में यूज़ करने के लिए देंगे। फिर होना क्या था, लिनलिन म्यूजिक क्लब को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हानफे और जिनहाओ दोनों ने भी म्यूजिक क्लब को ज्वाइन कर लिया था। लिनलिन को म्यूजिक में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी क्रश को म्यूजिक बजाना पसंद था, इसीलिए वो यहाँ पर जबरदस्ती का बैठा था। अगले सीन में ये सारी लड़कियाँ अपने डॉम में थी। हानफे को याद आता है कि इसी दिन पर यांग बाहर जाएगी एंड वो अपनी बुक लेना भूल जाएगी। चीताओ जब उसकी बुक लेकर उसके पीछे भागेगी तो वो अपनी कमर तुड़वा लेगी। वो ये सब कुछ याद करके यांग को तुरंत ही वो बुक पकड़ा देती है। वो ये सब कुछ करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी एंड कह रही थी कि इसका मतलब ये है कि मैं पास्ट को चेंज कर सकती हूँ, लेकिन तभी ही वो गिर जाती है। वो सोचती है कि इसका मतलब ये है कि चीताव की जगह पर आज मैं गिरी, यानी कि जो होना था वो तो होकर ही रहेगा, बस कैरेक्टर ही बदलेंगे। वो वापस आकर ये सारी बात अपनी डायरी में लिख लेती है। अगले दिन जब वो क्लास के लिए जाती है तो वहाँ पर एक लड़का काफी बुरी हालत में आता है।
मानो जैसे उसको किसी ने बुली किया हो। प्रोफेसर सभी लोगों की अटेंडेंस ले रहे थे। उस लड़के का नाम शिन्यू था, लेकिन वो यूहान के बिहाफ में अटेंडेंस देता है। प्रोफेसर उसे पूछते हैं कि तुम यूहान हो या फिर शिन्यू, तो वो कहता है कि यूहान। हानफे तुरंत समझ जाती है कि शिन्यू को जरूर यूहान ने बुली किया होगा। वो प्रोफेसर से ये कहती है कि ये शिन्यू है। हानफे जिन्हाओ से कहती है कि शिन्यू के साथ गलत हुआ है, तुम इसमें मेरी मदद करो, लेकिन जिन्हाओ खड़ा ही नहीं होता। प्रोफेसर शिन्यू के मार्क्स कट कर देते हैं। जब क्लास खत्म होती है तो हानफे को जिन्हाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहती है कि तुमने क्या देखा नहीं, यूहान ने शिन्यू को काफी बुरी तरीके से मारा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिन्हाओ कहता है कि हमें पता नहीं है कि शिन्यू और यूहान के बीच में क्या हुआ है, तो हम ऐसे ही कुछ नहीं कह सकते। हानफे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या तुम भूल गए हो कि हाई स्कूल में तुम्हें भी बुली किया जाता था। जिन्हाओ चिल्लाकर उसे कहता है कि मुझे पास्ट की कोई भी बात याद नहीं है और मैं याद करना भी नहीं चाहता, तुम सभी लोग मेरा पीछा करना छोड़ क्यों नहीं देते। इतना कहकर वो चला जाता है। यांग ने उन दोनों को दूर से ही झगड़ते हुए देख लिया था। अब वो न इस मौके का अच्छा खासा फायदा उठाती है। वो हानफे के पास जाकर कहती है कि मैंने तुम दोनों को झगड़ते हुए देख लिया है। यूहान तो पहले से ही सभी लोगों को बुली करता आ रहा है, मुझे उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता है, तुम तो बस शिन्यू की मदद करना चाहती थी, लेकिन जिन्हाओ ने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय रहते सारे लोग बदल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से जिन्हाओ भी बदल गया होगा। फिर वो जिन्हाओ के पास जाकर ये कहती है कि मैंने तुम दोनों को झगड़ते हुए देख लिया था। मैंने हानफे को समझाने की काफ़ी ट्राई की कि वो तुम्हें समझे, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी एंड उसने ये कहा कि तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हानफे जब म्यूजिक क्लास के लिए जाती है तो वहाँ पर जिन्हाओ नहीं आता। वैनवैन उसे कहती है कि क्या तुम दोनों की अभी तक सुलह नहीं हुई, अगर वो तुमसे माफ़ी नहीं मांगता तो तुम उसे भूल जाना, दुनिया में और भी लड़के हैं, तुम ऐसा समझना कि वो लड़का तुम्हारे लिए नहीं बना है। तो इसी के साथ ही ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक शेयर और मेरी चैनल ड्रामा 1 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।